नमस्कार, मैं अभय पांडे और आप देख रहे हैं मेडिकल माइक। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने शिशु रोग चिकित्सक डॉक्टर विनय रंजन सर। फिर हम बात करते हैं सर। अभी क्या है कि बच्चों में अमूमन ये देखा जा रहा है कि नवजात जो बच्चे हो रहे हैं उनके अंदर जो है वो जॉन्डिस के लक्षण, पीलिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, जॉन्डिस दो तरह का होता है, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में अगर मेडिकल की टर्म बात करें तो एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, एक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एक नॉर्मल जॉन्डिस होता है, जिससे हर बेबी को, जैसे बोला दांत आना है, इसी तरह जॉन्डिस हर जो भी बच्चे जन्म लेते हैं देखा जाता है उन पर हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है, 22, 23, 20। और ये जॉन्डिस बनता कहाँ से? उनके टूटने से बनता है। तो करीब करीब हर बच्चे जो जन्म लेते हैं उनको थोड़ा ना थोड़ा जॉन्डिस होता ही है। अब जॉन्डिस किसी को खतरे के निशान पे न पहुंच जाए या किनको ज़्यादा खतरा होता है, तो ऐसे माँ बाप जिनकी ब्लड ग्रुप, अगर माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, या एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी हो, ऐसे बच्चों में देखा जाता है कि जॉन्डिस होने का खतरा होता है, जिसको हम लोग पहले फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। तीसरे दिन, चौथे दिन हम लोग एक सीरम बिल करा के देख लेते हैं उसकी टॉक्सिक लेवल कितना ज़्यादा है। अगर कोई रिस्क फैक्टर माँ को है तो ऐसे बच्चों को हमको हाई रिस्क बेबी के रूप में रखना होता है। उनको बार बार देखना होता है कि इनके जॉन्डिस की मात्रा कहीं ज़्यादा नहीं बढ़ जाए। और तो कहने का मतलब है कि जॉन्डिस माँ बाप के ब्लड ग्रुप पे और बच्चे के हीमोग्लोबिन के लेवल पे डिपेंड करता है। इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने चिकित्सक, अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह में तीसरे दिन, 5वें दिन और 7वें दिन एक बार बेबी को दिखा लेना जॉन्डिस के लिए अच्छा रहता है। सर, ये जो जॉन्डिस जो बच्चों में पाया जाता है कितने वक्त तक ये रहता है उनके शरीर में? देखिए, बताया ना कि जॉन्डिस जनरली बच्चा जन्म लेता है तो उसको जॉन्डिस नहीं होता है। धीरे धीरे जो हीमोग्लोबिन टूटता है ना, तो देखा जाता है तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन और करीब करीब ये 15 दिन से कभी कभार 1 महीने तक इस जॉन्डिस, जिसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, इनको देखा जाता है। जनरली 7 दिन के बाद जॉन्डिस का लेवल प्राय सब मैक्सिमम बच्चों में घटते हुए नज़र में आने लगता है। कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि सुबह का गुनगुना धूप दिखाया जाए बच्चों को तो जॉन्डिस के जो ये लक्षण हैं वो कम होते हैं। देखिए, जो टेक्स्ट बुक हमारा रिकमेंड नहीं करता है कि सनलाइट से ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना। जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उसको फोटोथेरेपी, एक सर्टेन वेवलेंथ का लाइट होता है जिसमें रखना होता है। वो वेवलेंथ करीब करीब हमारे मॉर्निंग वाले सूर्य की किरणों में भी पाई जाती है। इसीलिए 10 बजे के पहले का धूप में भी रखना कभी कभी देखा गया कि उससे जॉन्डिस को मतलब आउटकम करने में मदद मिलती है। लेकिन अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो कभी ये रिकमेंड नहीं करेगा कि धूप में रखने से जॉन्डिस ठीक हो। यानी सर, जब बच्चों में जॉन्डिस होता है तो इसे लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, वैसे माँ बाप जिनको ब्लड ग्रुप मिसमैच हो, जिनका पहला माँ निगेटिव खून की हो, पहला बच्चा पॉजिटिव हुआ हो, या जिनमें पहले बच्चे में जॉन्डिस का खतरा ज़्यादा रहा हो, उन बच्चों को हाई रिस्क कैटेगरी में रख के अपने पीडियाट्रिशियन के संपर्क में बना रहता है। कभी कभी ब्लड का लेवल, जॉन्डिस का लेवल इतना बढ़ जाता है कि ये दिमाग पे पहुंच जाता है, जिसको कर्निक्टस बोलते हैं। ऐसे में ये बच्चे को अपंग भी कर सकता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग को जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके बच्चे के पूरे शरीर को कि खून को बदल के नया खून भी डालना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, ये साधारण सी बात है, लेकिन कभी कभी ये जानलेवा भी साबित हो जाता है। सर, जन्म से पहले माँ कुछ प्रिकॉशन लेकर के इसको रोक सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो, पहला बच्चा उनका पॉजिटिव हुआ, तो एंटी-डी एक होता है इंजेक्शन, जिसे लेने से अगले आने वाले बच्चों में इनके होने की खतरा थोड़ी घट जाती है। आपने सुना डॉक्टर साहब ने बताया कि जो बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उनके अंदर जॉन्डिस के लक्षण होते हैं। इन्हें लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, डॉक्टर से परामर्श की ज़रूरत होती है। कई बार ये हाई रिस्क भी हो सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लें और बच्चों का बेहतर देखभाल करें। अभय पांडे, मेडिकल माइक।